लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाठ 10 चेतक पाठ को पढ़ा था और उसी में डिस्कशन किया था। वर्चुअल क्लास में मैंने आपको 6 लाइंस पढ़ के बताया था और आपसे भी मैंने मीनिंग एंड लाइन का भावार्थ पूछा था। आई होप कि सबको ये 6 लाइंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। हम लोग चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में आगे के जो लाइंस हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर 64। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल माने होता है कुशलता, चातुर्य। किसने अपनी कुशलता दिखाई चालों में? चालों माने अपनी चाल, अपने चाल में उसने क्या दिखाया? कुशलता दिखाई। किसने? चेतक ने, राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने। उड़ गया भयानक भालों में, भयानक भालों में माने भयानक होता है भयावह, ठीक है, जो डरावना होता है। उन्हीं भाला एक होता है बेटा कि जब मध्यकालीन युग में लड़ाइयाँ होती थी तो दोनों सेनाएं अपने आप की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए स्पेयर यानी भालों का प्रयोग यूज़ करते थे। ठीक है, अब देखिए तो कह रहे हैं कि उड़ गया भयानक भालों में, तो उन भालों को भी चीरता हुआ वो आगे बढ़ता गया। निर्भीक गया वो ढालों में, ढालों माने क्या होता है? निर्भीक, बिना डर के उस भीड़ के अंदर, उस भीड़ को भी अपने काबू में करने के लिए वो आगे बढ़ता गया। सरपट दौड़ा करवालों में, करवाल माने क्या होता है? तलवार। सरपट दौड़ा मतलब बहुत तेज़ी से आगे दौड़ता गया उन तलवारों के बीच से, जो सामने जो दुश्मन, जो शत्रु की सेना थी, उनके तलवारों को भी चीरता हुआ वो चेतक आगे बढ़ता गया। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। वो चेतक अभी यही दिख रहा था और कुछ ही क्षण में वो यहाँ नहीं है, यानी कि किसी दूसरी जगह में, यानी कि कितना तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा था। वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहीं पे है और कुछ ही क्षण में वो वहाँ पे नहीं दिख रहा है। और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो नहीं दिखाई पड़ रहा था, यानी कि वो इतना अद्भुत घोड़ा था कि अपने कारनामों से वो हर जगह दिखाई दे रहा था, अपने अद्भुत स्वभाव के लिए। ठीक है, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, ऐसा कोई भी शत्रुओं का माथा नहीं था जहाँ पे उसके पैर नहीं पड़े। ठीक है, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया, नद माने होता है नदी, जैसे नदी में लहरें, ठीक है, उठती है ना, नदी में आपने देखा होगा जब नदी बहती है तो उसमें लहरें दिखाई देती हैं, तो वैसे ही नदी की तरह वो लगातार बढ़ता गया। वो गया गया फिर ठहर गया, बढ़ते बढ़ते अचानक फिर रुक भी गया। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल माने भयानक, ठीक है, भयानक कठोर पत्थर के समान, बादल सा बादल के समान, भयानक भयावह बादल के समान, वज्र में कठोर बादल के समान अरि की सेना पर गहर गया। और अरि माने शत्रु की सेना पर वह आक्रमण करना उसने शुरू कर दिया, बरस गया। ठीक है, जैसे पानी की बारिश जब होती है, पानी की वर्षा होती है ना, एक साथ कितनी तेज़ बारिश होने लगती है, बिल्कुल वैसे ही शत्रु की सेना पर उसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया, शत्रुओं के हाथ से भाला गिर गया, मैंने आपसे बताया था ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए शत्रु की सेना या दोनों ही सेना अपने रक्षा के लिए भाले का प्रयोग किया करते हैं। जैसे गोल गोल आपने देखा होगा जो हाथ में पकड़े रहते हैं,
ठीक है, उसको भाला कहते हैं। तो वो शत्रुओं के हाथ से गिरा निसंग। निसंग माने होता है तरकश। तरकश भी ऐसा होता है जिसमें धनुष बाण या ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तरकश भी हाथ से गिर गया। है टापों से खन गयांग। है माने घोड़ा। घोड़े का एक पर्यायवाची होता है, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले। है माने होता है घोड़ा, ठीक है। तो घोड़े की टापों से खन गयांग, खन माने टूट गया, शत्रुओं के अंग अंग टूट गए, ठीक है। घोड़े के केवल पैरों में ही इतना दम था कि वो उसने शत्रु की सेना को तोड़ने का काम किया, ठीक है। खन गया माने टूट जाना। अंग अंग माने शरीर के अंग अंग टूटने लगे। बैरी समाज रह गया दंग। बैरी माने शत्रु की सेना, जो दुश्मन की सेना रह गया। समाज माने यहाँ पे सेना को समाज कहा जा रहा है। शत्रुओं की सेना देखकर, इस चीज़ को देखकर दंग रह गई, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। घोड़े का ऐसा देख रंग, इस चेतक नाम के घोड़े का इस प्रकार के रंग को देखकर, इस प्रकार के काम को देखकर, आश्चर्यजनक काम को देखकर दुश्मन समाज माने दुश्मन की सेना दंग रह गई, ठीक है। तो श्याम नारायण पांडे जी ने कितने ही अच्छे तरह से चेतक, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसके बारे में कितने अच्छे तरह से यहाँ पे भावार्थ को, यहाँ पे व्याख्या, इस कविता की व्याख्या की है, भावार्थ को बताया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। तो आगे की ये जो 8 लाइन्स हैं, ये आप लोग, मैंने जैसा बताया है, ये आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और लर्न कर लेंगे। एक एक चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में मैं ये जितना आज मैंने अभी पढ़ाया है, जितना समझाया है, अर्थ को मैं पूछूंगी। डेफिनेटली आई विल आस्क यू, ओके। तो आपका काम क्या है? फर्स्ट यू हैव टू राइट इन क्लास वर्क कॉपी 8 लाइन्स ऑफ दिस पोएम, ठीक है। आप अपने क्लास वर्क कॉपी में इस कविता के 8 लाइनें, यानी कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर से लेकर आप सरपट दौड़ा कर वालों में, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ तक कहा है सरपट दौड़ा कर वालों में, यहाँ तक आप लिखेंगे। और जैसे बुक में लिखा है 2 लाइन लिखने के बाद आप गैप करेंगे, फिर 2 लाइन लिखेंगे। 2 लाइन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये एक लाइन है पूरी, ठीक है। एंड हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके। जहाँ पे कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये 8 लाइन की कविता पहले आप लिखेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी में, न्यू पेज में। आफ्टर दैट यू विल राइट ऑल द पिंक वर्ड्स, ठीक है। आप लिखेंगे सारे जितने भी पिंक वर्ड्स हैं वो आप कठिन शब्द में लिखेंगे। एंड उसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कठिन शब्द के बाद आपको क्या करना है। जितने भी वर्ड मीनिंग हैं, शब्दार्थ हैं, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ के बता रही हूँ। रण माने युद्ध, तन माने शरीर, मस्तक माथा, कौशल चातुर्य या कुशलता, नद नदी, वज्र में कठोर पत्थर के समान, निसंग तरकश, खन टूटना, निराला अनोखा, अरि शत्रु, बाघ लगाम, करवाल तलवार, विकराल भयानक, घेरना आक्रमण करना या बरसना, है घोड़ा, दंग आश्चर्यचकित। तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। चिल्ड्रन, अगर ये वर्ड मीनिंग्स अच्छे से आप लिखने के बाद अगर लर्न कर लेंगे तो ये कविता आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। उसका भावार्थ मैं सुनूंगी ज़रूर, भावार्थ। और इसके लिए कोई मुझे ये नहीं पूछेगा कि मैम क्या एग्ज़ाम में भावार्थ आएगा, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपको। मैंने कहा है आप भावार्थ को भी अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक है। इस कविता का भावार्थ मैं पूछूंगी नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में। थैंक यू क्लास।